एक कज़न है मुझे ये स्टोरी सुनाई थी। उनकी ना जो नानो थी ना, उनकी अम्मी की अम्मी नानो थी, उनके साथ ये वाक़या हुआ था। उनके साथ क्या होता है, एक दिन वो जो है गाँव में होते थे लोग, तो गाँव में जो है वो बकरियाँ वग़ैरह ऐसे चराने कहीं लेके जाते थे ना, तो फिर ऐसे वापस आते। तो एक दिन क्या हुआ, वो बकरियाँ चराने लेके गए, तो वहाँ पर शाम हो गई वापसी के। जब वापस आ रहे थे ना, थोड़ा सा लेट हो गए थे। गांव में तो लोग बहुत जल्दी सब कुछ उनको हो जाता है, तो उनको थोड़ा लेट हो गया ना, वो वापस जब आती थी घर। तो हमारे गांव में ना एक वो होती है चुड़ैल, उसका नाम एक स्पेसिफिक हमारी लैंग्वेज में नाम है, उसको हम पड़ली कहते हैं ना। तो वो जो है ना उनके पीछे 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 आ रही थी ना, तो वो पहले तो वो डर गई, फिर वो एकदम से ना ऐसे जैसे उनके पीछा छोड़ ही नहीं रही थी ना, वो उनके पीछे 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 आ रही थी। तो वो कहते हैं साथ चिपक गई ना, चिपक उनके साथ चिपक गई। तो वो उनकी जान ही नहीं छोड़ रही थी ना। तो उन्होंने पहले तो उससे जान छुड़ाने की बड़ी कोशिश की, नहीं छोड़ी। अब गांव के लोग थोड़े पहले जो होते थे ना, बहादुर लोग होते थे। हम तो डर जाएं ऐसे हमारे साथ कुछ हो, तो वो तो सही बहादुर। उन्होंने पहले बड़ी कोशिश की कि ये जान छोड़ दे, लेकिन उसने नहीं छोड़ी ना। फिर उन्होंने जो है ना, जो वो पढ़ी लिखी थी, तो उन्होंने जो है ना आयतें वगैरह जो भी उनको आता था, आयतुल कुर्सी या जो भी उनको आ रहा था उस टाइम पे, डर जाता है बंदा, जो भी याद आ रहा था वो पढ़ना शुरू किया उन्होंने ना। तो अब ऐसी चीज़ों से तो वो डर, ज़ाहिर सी बात है, दूसरी मखलूक जो होती है वो डर जाती है या जो भी। तो वो जो है ना छोड़ नहीं रही थी पहले, लेकिन बड़ी मुश्किल से जो है ना वो उन्होंने छोड़ा उसको। जब वो उन्होंने पढ़ना ज़्यादा शुरू किया तो उसने ना उनको छोड़ दिया। तो और वो ऐसे था कि कोई ऐसी जगह थी जैसे खाई, उसके नीचे खाई थी। वो ऐसी जगह पर थी ना, नीचे खाई थी और वो उसके बिल्कुल कोने पे ही खड़ी थी ना। उस जगह पे उन्होंने ना ऐसे उसको धक्का सा दिया, और वो पढ़ भी रही थी साथ, और साथ उसको धक्के भी दे रही थी कि छोड़ दे मेरी जान। तो वो जो है ना वो खाई में जाके नीचे गिरी ना। तो जो गिरते गिरते थे ना, उन्होंने उनको ना ऐसी दुआ सी दे दी कि मैं तुझे, तू तू भी मरेगी और तेरा, वो प्रेग्नेंट थी, तो उन्होंने कहा तू भी मरेगी और तेरा बच्चा भी मरेगा ऐसे। तो वो तो चुड़ैल तो जो थी वो नीचे गिर गई, उन्होंने धक्का दिया तो वो खाई में गिर गई। तो उसके कुछ दिनों, उस टाइम तो वो घर पहुंची, किसी न किसी तरह वो बेहोश हो गई थी उधर ही। फिर जब उनको होश आया ऐसे वो घर चली गई। उस टाइम तो वो घर चली गई, लेकिन उसके 2-3 दिनों बाद ना उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई ना। बुखार हो गया, मतलब बहुत सारी दवाइयाँ भी, इलाज भी किया, उधर डॉक्टर को भी दिखाया, लेकिन उनको ना कुछ फ़र्क नहीं पड़ा। वो इसी तरह बुखार में तड़पती रही हैं, कुछ हफ्ता एक वो इसी तरह बुखार में रही हैं। तो उसके बाद ना जो है, पहले जो है वो उनके ना उसी बुखार में, अभी वो बुखार में थी, तो उनके जो बच्चा था ना वो फौत हो गया ऐसे ही। मतलब डिलीवरी नहीं हुई, वो पेट के अंदर ही बच्चा जो है ना फौत है। उसके बाद जो है ना वो उसके 2-3 दिन बाद ना उनकी खुद भी डेथ हो गई। तो फिर उससे यही लोगों ने कहा था कि इनको बद्दुआ दी है उसने, तो उसकी वजह से ना ये इनका बच्चा भी चला गया और ये खुद भी फौत होगी। यह वाक़या आज से तकरीबन 30 साल पहले का है, जब मैं बच्चा था। मैंने ये कहानी बहुत कम लोगों को सुनाई है, क्योंकि मुझे लगता था कि शायद कोई इस पर यकीन ही ना करे। 90 की दिहाई के अक्सर बच्चों की तरह मैं भी अपने करीबी दोस्त अली के साथ वीकेंड पर इसके गांव ठहरता था। हमारा गांव केपीके के एक देही इलाके में था। अली के घर के करीब खेतों के पार एक घना जंगल था, जहाँ हम अक्सर जाया करते थे। एक सर्दियों की छुट्टियों में जब बर्फबारी हो रही थी, हम दोनों ने तय किया कि आज हम जंगल में जाकर वक्त गुजारेंगे। जंगल की तरफ चल पड़े। ये जंगल हमें पहले से जाना पहचाना था। यहाँ पुराने ज़माने की जंग-आलूद मशीनरी और कुछ बसीदा गाड़ियाँ बिखरी हुई थी। शायद किसी ज़माने में यहाँ लकड़ी का कारखाना रहा होगा। हम अक्सर इन चीज़ों को देखकर हैरान होते थे। उस दिन हमने सोचा क्यों न एक छोटा सा फोर्ट बनाया जाए। मेरे पास एक छोटी कुल्हाड़ी थी जो मैं अक्सर साथ रखता था। मैंने एक दरख्त काट कर इसे बेस बनाया, लेकिन इसके बाद मजीद मौजूद दरख्त न मिला, तो मैं अकेला इधर उधर तलाश करने लगा। तलाश के दौरान अचानक मेरी नज़र एक हिरन के सड़े लाश पर पड़ी। ये बात मेरे लिए नई नहीं थी, क्योंकि यहाँ देहात में शिकार आम था, लेकिन मुझे हैरत इस बात पर हुई कि हिरन के जिस्म पर पंजों के निशान थे। मैं सोचने लगा, यहाँ ऐसा कौन सा जानवर है जो हिरन का शिकार करेगा। मैंने अली को बुलाकर दिखाया और वो भी हैरान हुआ, मगर हम दोनों ने ज्यादा परवाह न की, फिर वापस अपनी झोंपड़ी पर रहने लगे। इतने में मेरी नज़र तकरीबन 50 गज दूर एक सायानुमा शय पर पड़ी। वो किसी इंसान जैसी लग रही थी, लेकिन इसके किनारे धुंधले और गैर वाज़ेह थे। मैंने जोर से ओए कहा,
ये सुनती वो साया एक दरख्त के पीछे छुप गया। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। मैंने फौरन अली को बुलाया। वो हंसते हुए बोला कि शायद तुम्हारा ये वहम होगा। लेकिन इसीलिए मैं जब मैं खड़ा था तो देखा कि वही धुंधला साया अली के बिल्कुल पीछे था, सिर्फ 10 कदम के फासले पर खड़ा है। मैंने डर के मारे चिल्ला कर कहा, दौड़ो, और भाग खड़ा हुआ। हम दोनों भागने लगे, लेकिन भागते भागते वो मुझसे अलग रास्ते पर निकल गया। मैं एक बड़े नाले के पास पहुंचा और डर के मारे 5 फुट चौड़ा नाला एक ही झट से लांग गया। हालांकि आम हालात में मेरे लिए ये नामुमकिन था। मैं खेत के किनारे पहुंचा तो देखा अली भी सांस फूले खड़ा था। मैंने पूछा, तूने भी देखा था ना? वो बोला, वरना मैं इतना भागता क्यों? हम दोनों सीधा इसके घर गए, इसके वालिदैन को बताया, मगर वो हंसने लगे कि बेटा अब दोबारा जंगल मत जाना। फिर अली ने कहा, दादी से पूछते हैं, जो गांव में पुरानी बातें जानती थी। हमने इनसे पूछा कि इस जंगल के बारे में कुछ सुना है। वो खामोश हो गई और फिर बताया कि बरसों पहले वहाँ एक लकड़ी की मशीन में ज़बरदस्त धमाका हुआ था। कई मजदूर इसमें जलकर मर गए थे। इस हादसे के बाद वह जगह सुनसान हो गई और मशीन यूं ही जंग आलूद छोड़ दी गई थी। फिर हमने अपनी कहानी सुनाई, जिस पर वो मुस्कुराई और कहा, बेटा इंसान अक्सर ये भूल जाता है कि दुनिया में वो अकेला नहीं है। इस दिन के बाद ना मैं ना अली कभी इस जंगल में गए। मेरी कुल्हाड़ी आज भी वहीं कहीं पड़ी है। कई सालों तक मुझे इस वाक़े के खौफनाक ख्वाब आते रहे। आज 30 साल बाद जब कभी ख्वाब आता है तो ऐसा लगता है जैसे वो साया आज भी मेरा पीछा कर रहा है। अच्छा, ये जब मैं छोटी थी ना, ये मेरा खुद का वाक़या है। तो जब मैं छोटी थी, कोई 1 या 2 क्लास में पढ़ती थी ना, तो बस ये तो सब नहीं सुना होगा कि ये घर या ये स्कूल जो है वो कब्रिस्तान पे बना है या जो भी है। तो हमारे स्कूल के बारे में भी ना ये मशहूर था कि ये कब्रिस्तान के ऊपर इसको बनाया है ना। तो अब हम जो थे वैन पे जाते थे, तो वैन कभी यानी कि स्कूल लगने से काफ़ी, जब स्कूल असेंबली टाइमिंग होती है तो उससे काफ़ी पहले वैन वगैरह जो होती है आके ले जाती है बच्चों। तो जब हम वैन में जाते थे ना, तो वो जो है ना क्लासरूम बिल्कुल खाली। उसका जो हमारे स्कूल था ना, उसके 2 कॉर्नर से बने। एक जो दूसरी साइड वाला कॉर्नर था ना, वो थोड़ा ऐसे, उसमें जाने से मुझे तो डर लगता था। वैसे भी अगर कोई बच्चा ना हो तो मैं तो जाती ही नहीं थी ना। एक बार क्या हुआ, वो जब बच्चे होते हैं तो हमें होता है फ्रंट पे सीट भी मिल जाए। तो मैंने कहा मैं बैग रख के तो आऊँगी, ऐसे कोई भी ना हो ना। चली तो मैं गई। वो 7 बजे का टाइम था, अभी कोई और आया नहीं था, कोई बच्चे वगैरह इतने नहीं, जो थे वो ग्राउंड में ही थे ना। तो मैंने कहा बैग रख के जल्दी से आ जाऊंगी ना। अब डर तो मुझे लगता था उस साइड पे, क्योंकि दूसरी जो साइड थी ना, वहाँ पर प्रिंसिपल ऑफिस और इस तरह की ना थोड़ा बहुत चहलकदमी लगी रहती थी। वो जो साइड थी वो बिल्कुल ऐसे, वहाँ पर कोई टीचर्स वगैरह भी नहीं जाते थे, स्टाफ रूम टाइप भी नहीं था ना उस साइड पर। बस 1-2 क्लासें होती थी, उसमें हम लोग जाते थे। और मैं थी भी छोटी, कोई 1 या 2 क्लास में थी। तो क्या होता है, 7 साढ़े 7 का सुबह का टाइम होता है। तो एक बच्चा होता है, मैं कहती हूँ इसके साथ चली जाऊँ, लेकिन वो जल्दी से बैग रख के आ जाता है पहले ही ना। मैं अकेली ही होती हूँ उस पोर्शन में, और कोई भी नहीं होता। ऊपर होता है, सीढ़ियों से ऊपर चढ़ के जाना होता है हमने। तो क्या होता है, मैं कहती हूँ बैग रख के ना जल्दी से आ जाऊँगी नीचे, नहीं डरूँगी ना, मैं ऐसे कह के चली जाती हूँ। तो अब जैसे ही मैं जाके अपनी फ्रंट पे मुझे जगह भी मिल जाती है, बैग शैग अपना रख रही होती हूँ, तो पहले क्या होता है, पहले मुझे कोई आवाज़ नहीं आ रही होती, वहाँ से कुछ भी नहीं हो रहा होता ना। मैं रिलैक्स होकर चली जाती हूँ, आराम से चली जाती हूँ। एकदम से जब मैं बैग रख रही होती हूँ ना, तो क्या होता है, मुझे वॉशरूम से ना, अब हमारे बिल्कुल क्लासरूम के साथ ही ना अंदर से ही वॉशरूम का रास्ता भी था। दरवाज़ा बंद था, लॉक नहीं था, तो हल्का सा खुला हुआ था। तो थोड़ा सा नज़र आ रहा था। क्या होता है, मुझे ऐसे पानी के जैसे नलका किसी ने खोला ना, टिप 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 पानी की ऐसे आवाज़ आ रही होती है। तो मैंने इग्नोर किया कि शायद नलका खुला होगा, कुछ होता नहीं है, किसी से नलका खुल गया होगा ना। तब डर मुझे अंदर से लग रहा था, लेकिन फिर भी मैंने कहा ये कोई ऐसे ही नलका खुल गया है, वैसे ही खुला हुआ होगा ना, हल्की सी आवाज़ आ रही। अब वो आवाज़ थोड़ी सी तेज़ हुई ना, मैं और डर गई। अब मैं बैग रखा फ़ौरन से, अब मैं जा ही रही थी ना, क्लास से निकलने वाली थी। तो एकदम से जो होता है ना, वॉशरूम का दरवाज़ा ज़ोर से बंद होता है ना। तो मुझे तो इतना डर लगता है, शुक्र है मैं बेहोश नहीं हूँ। मैं वहाँ से जल्दी जल्दी नीचे भागती हूँ। तो फिर ये होता है, देखा मैंने कुछ नहीं है, लेकिन जो आवाज़ आई थी वो पहले नहीं आ रही थी, पानी की आवाज़। वो मेरे क्लासरूम में जाने के बाद, बैग रखने के बाद वो आवाज़ आना स्टार्ट हुई है। और कोई ऐसा नहीं कि कोई बच्चा गया हो वॉशरूम में, या कोई नहीं था उस पोर्शन में, और दूसरी क्लासरूम में भी कोई नहीं था, अकेली थी मैं। दूसरे जो बच्चे थे वो चले गए थे। तो ये हुआ, तो मैं फ़ौरन से जो है ना भाग के आ गई। उसके बाद मैं कभी भी, मैं वेट कर लेती थी, लेकिन मैं जो है ना वो अकेली नहीं जाती थी उस वाली साइड पे ना। तो ये तो दूसरी, ये उस साइड का था। यहाँ पर तो मैं कभी दोबारा अकेली नहीं गई। एक बार क्या होता है, हम
जो है ना वो अब तो हमारा ना वो होता है रिज़ल्ट होता है, एनुअल रिज़ल्ट आना होता है, तो हम लोगों ने टैबलो होता है, हमने उसमें पार्टिसिपेट किया था। हम काफ़ी हमारी क्लास के भी और हमसे सीनियर जो थे 3 क्लास के भी और 2 क्लास के भी, हम लोग ना ऊपर दूसरे हमारा जो छत पे एक रूम थी, क्लासरूम बनाया हुआ था, तो वहाँ पर हम लोग ना प्रैक्टिस कर रहे थे। टीचर ने हमें कहा कि आप लोग जाएं प्रैक्टिस करें ना, तो वो टैबलो था तो गाने शाने थे, उसमें गाना भी लगा हुआ था, तो गाने पे लुड्डी की प्रैक्टिस थी ना, हम लोग कर रहे थे। तो छुट्टी के लाइक जब छुट्टी होगी उसके बाद हम लोगों को टीचर ने कहा आप जब तक आप लोगों की वैन वगैरह नहीं आती आप जाएं ऊपर जो है ना प्रैक्टिस करें आप सारे जो है जिन ने पार्टिसिपेट किया हुआ था। तो हम चले गए ऊपर, अब वो डेक भी जो था वो भी साथ ले गए, तो वहाँ पर ना हमने लुड्डी वाला जो गाना जो जिस पे हमने प्रैक्टिस करनी थी वो लगा के, तो हम तो सही मज़े में ऐसे गाने शाने लगा के तो डांस वगैरह कर रहे थे ना। एकदम से अभी वो कुछ न शाम का टाइम सही धूप निकली हुई थी, एकदम से ना वो लोहे की खिड़कियाँ होती है ना वो थी लगी हुई थी उस रूम में, ऐसे उसका वो क्लासरूम सा ऊपर एक बनाया हुआ था, बड़ा सा हॉल सा बनाया हुआ था, तो एकदम से क्या होता है वो खिड़कियाँ जो है ना वो बजने लगती हैं। अब हमने कहा शायद हवा चल रही होगी, तो हम जैसे क्लासरूम से बाहर निकल के छत पे देखा कड़क धूप थी, कोई हवा का नामो निशान भी नहीं था ना वहाँ पर। एकदम से वो बजने लगी और हम लोग जो है ना वो वहाँ से म्यूज़िक बंद किया और हम जो है नीचे भागे, जाके टीचर को बताया। टीचर ने तो हमें कहा कि ऐसे ही होगा, आप लोगों को ऐसे ही लगा होगा, लेकिन वो ऐसा सच में हुआ हमारे साथ। खिड़कियाँ इतने ज़ोर की बजी हैं, हम लोग जो है वो डर के डेक वगैरह बंद करके म्यूज़िक, तो हम नीचे आ गए। हमने कहा हम तो ऊपर प्रैक्टिस नहीं कर रहे मैम, अब जो भी है। तो उसके बाद फिर हम उधर ऊपर ऐसे प्रैक्टिस नहीं किया। 15 साल पहले की बात है कि हम होली फैमिली की बैक साइड पे रहते थे ना, वो पुराने घर में, हम अपने पुराने घर में रहते थे, तो वहाँ पे हमारे किराएदार भी हुआ करते थे। मैं कुछ देर के लिए नीचे किराएदारों के पास गई और वहाँ पे मुझे किसी पीछे से एक बच्चे की आवाज़ आई ना, जैसे मेरा बेटा बोल रहा हो, जैसे वैसी हो। मुझे कहता है मामा मामा, मैंने कहा आती हूँ वैसी। एकदम से पीछे मुड़ के मैंने देखा बच्चा भाग गया। वो बिल्कुल वो छोटा सा बच्चा जैसे मेरा बच्चा था वैसा ही था, वैसी की तरह था, बिल्कुल वैसी की तरह था। और मैं फिर पीछे पीछे आई उसकी। घर आके पूछा तो मैंने अपने भाई से पूछा कि वैसी नीचे गया था? उसने कहा नहीं, ये तो इधर ही बैठा हुआ है, ये तो नहीं गया। तो मैंने फिर वैसी से भी पूछा कि वैसी आप नीचे मेरे पीछे आए हो? उसने कहा नहीं, मैं तो नहीं आया। तो फिर मैंने कहा ये कौन था? फिर मुझे अंदाज़ा हुआ कि ये कोई जिन ही था, इंसान नहीं था। वो बच्चे के रूप में आया और फिर फ़ौरन भाग गया। मेरी आवाज़ सुनी और सुनते ही भाग गया।